हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में एमएस वर्ड की क्लास है जिसमें हम आपको पिक्चर इंसर्ट करना सिखाएंगे। और इंसर्ट टैब के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, पिक्चर। ये इंसर्ट टैब खुला हुआ है एमएस वर्ड में, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं पिक्चर। पिक्चर मतलब होता है जैसे कुछ भी आप डेटा बना रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बना रहे हैं या कोई भी डेटा आप इम्पोर्टेंट ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें पिक्चर को क्या इफ़ेक्ट कर सकता है, मतलब पिक्चर यहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि पिक्चर को आप किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करके अपने अनुसार कोई भी डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई भी एनी पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, फिर इस पे जाते हैं तो ये आपका एमएस वर्ड ओपन होकर के आ जाता है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर आपको पिक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करके दिखाएंगे, फिर आपको पिक्चर को चेंज करके दिखाएंगे। जिस तरीके से बहुत सारे क्या होंगे पिक्चर के अंदर इफ़ेक्ट एनिमेशंस होंगे, बहुत सारे उसको यूज करेंगे, किस तरीके से वो कन्वर्ट होगी पिक्चर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट। ठीक है, ये मैंने इमेज ओपन कर लिया जो मेरे पहले से ही यहाँ पे मेरी इमेजेस रखी हुई हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, फिर आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई एक इमेज उठा लेते हैं, जैसे मैंने कोई एक इमेज ले ली यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई अच्छी सी इमेज देखो जैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक इमेज ली, यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इमेज सही प्रॉपर दिखेगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं, इसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज। जैसे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको इंसर्ट बटन दिख रहा है, इंसर्ट पे जाएंगे तो हमारी पिक्चर यहाँ पे अभी इंसर्ट होकर के आ जाएगी। थोड़ा प्रोसेस चलता है इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये हमारी इंसर्ट पिक्चर आ चुकी है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर पे टॉप पे कुछ छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल टाइप के हैं। तो इनको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कर्सर रखना है माउस का, तो एरो टाइप का शो हो जाएगा, एरो टाइप का शो हो जाएगा। तो एरो टाइप का शो करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे घुमाना है, नीचे इसको सरकाना है, तो आपकी इमेजेस का साइज छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, ऐसे पकड़ा इमेजेस को, और पकड़ने के बाद ये सर्कल टाइप का दिख रहा है, इस पर जाएंगे, एरो बनेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे मूवमेंट किया अंदर की ओर, तो ये हमारा कैसा हो गया, यहाँ पे पिक्चर छोटा होकर के आ चुका है पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो करके दिखा रहा है अपन को सही प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, पिक्चर को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो अभी मैं पिक्चर उठा के लेके जा रहा हूँ, तो नहीं जा रही है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है पिक्चर ये। तो सबसे पहले इस पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती हैं वो उस तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ सही तरीके से। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या किया हमने, अभी यहाँ से मैंने पिक्चर को बिल्कुल हटा दिया है। जैसे ही मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूँगा तो एक प्रॉपर्टी लास्ट में खुल के आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे लास्ट में फॉर्मेट लिख के आ रहा है। प्रॉपर्टी के मेनू बार में देखो आप, ऊपर में ये टॉप पे दिख रहा है फॉर्मेट। जब आता है ये फॉर्मेट जब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो देन उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका ऑटोमेटिकली पिक्चर की प्रॉपर्टी होती है, तो जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने फॉर्मेट में गए तो ये बहुत सारा आपका डेटा शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करा सकते हैं। अभी हमारी एक जगह रखी, हम चाहते हैं अपने अनुसार इसको चेंजेस करके लेके जाएं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरेंज लिखा है, अरेंज में जाएंगे, सबसे पहले लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको सही प्रॉपर, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है टेस्ट रैपिंग। ठीक है,
जैसे ही मैंने टेस्ट रैपिंग किया, टेस्ट रैपिंग करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपके नीचे शो हो रहे हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन यूज करना है अपन को, स्क्वायर। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये हमारा पिक्चर को अनुमति दे देगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो जैसे मैंने इस पिक्चर को बड़े आसान तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो बहुत ही आसान तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पा रही है पिक्चर अपने अनुसार। ठीक है, तो आज हम इस पिक्चर के अंदर देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं आपको पिक्चर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती हैं। तो सबसे पहले पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे इंसर्ट करने के बाद, लास्ट में फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट ओपन होने के बाद पिक्चर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ब्राइटनेस, पिक्चर के अंदर ब्राइटनेस। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड में, ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। जिस टाइप की हम ब्राइटनेस सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हमारे पिक्चर के अंदर ब्राइटनेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को इफेक्टिव ब्राइटनेस के अनुसार चेंज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये तो क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी आपका थोड़ा सा ही डार्क कम जाना करता है, ब्राइटनेस जैसा ही थोड़ा हल्का पॉइंट कर देता है। दिख रहा है, जैसे मैंने कोई डार्क यूज किया तो डार्क यूज हो रहा है, हल्का हो रहा है तो हल्का हो रहा है। जैसा भी अपन यूज करेंगे उस टाइप का हमारा फ़ोटो को थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। जिस तरीके से हमें मूवमेंट कराना है पिक्चर के अंदर शो हो गया रहा है। अब बात करते हैं, ये पिक्चर है, पिक्चर के जाकर के लास्ट में आपके ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो हमने 2 तो यूज कर चुके हैं, अब लास्ट में लिखा है रिकलर। रिकलर मीन्स होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कलर रखे हैं और जो हमारी पिक्चर है, पिक्चर के अंदर जैसा भी हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पिक्चर को कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करें तो ये हमारी पिक्चर कैसी हो गई, ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके का हम यहाँ पे चॉइस करेंगे अपने अनुसार कोई भी फाइल में, तो उस टाइप का डेटा हम यहाँ पे पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज डेटा में। तो समझ में आ रहा है पिक्चर का यहाँ पे क्या क्या इफेक्टिव ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइप की हम पिक्चर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में जा कर के बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी आप कहीं पे जा करके इसको यूज कर सकते हैं, यूज करके आप इस पिक्चर को कहीं भी कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। जैसे स्टेटस है, अपना कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको शो करके दिखाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे कलर कर रहे हैं, तो कलर समझ में आ गया। समझ में आने के बाद इसको हमने दोबारा उसी मोड में कर लिया जैसा हमारा स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग करने के लिए हमने क्या कर दिया, Ctrl+Z प्रेस कर दिया, जो हमारी वापस कंडीशन को अप्लाई करेगा और जिस वे में हमारा कंडीशन में फोटो था उस वे में हमारा शो होकर के आ चुका है। तो 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। इसके आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकलर। अब चलते हैं यहाँ पे, ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसको बोलते हैं कंप्रेस पिक्चर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पिक्चर चेंज और फिर यहाँ पे आएगा पिक्चर को रीसेट करना। तो सबसे पहले हम पिक्चर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। इसको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट आपको शो कर रहे होंगे। तो जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं मान के चलो प्रिंट आउट में देना चाहता हूँ, तो हमें फर्स्ट वाले पॉइंट पर सिलेक्ट करना होगा। ये प्रिंट में कन्वर्ट कर देता है इस पिक्चर को पिक्सल के अनुसार। तो यहाँ पे पिक्सल कितना ले रहे हैं, 220 पिक्सल्स के अनुसार चल रहा है। जब इस पिक्चर को हम स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो इसको 150 करना पड़ेगा। और इसी पिक्चर को हम जीमेल पे लेके जाना चाहते हैं, जीमेल आईडी में सेंड करना चाहते हैं, तो हमें 96 पिक्सल का यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद अभी तो हम किस पे यूज कर रहे हैं, MS वर्ड पे कर रहे हैं, तो प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, देन उसके बाद ओके। तो ये हमारी पिक्चर कैसी कन्वर्ट हो चुकी है, कंप्रेस पिक्चर हो चुकी है, मतलब प्रॉपर तरीके से ये पिक्सल में कन्वर्ट हो गई 220 के अनुसार। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें फंक्शन रहता है, तो इसको बस सिलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो पिक्चर है उसको हम जा कर के इस पिक्चर के अंदर जा कर के पिक्चर को चेंज करना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पे पिक्चर को चेंज करना बोलते हैं, आ रहा है लिख करके पिक्चर चेंज। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पहले ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसी जगह पे दूसरी पिक्चर चाहिए तो हम उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके देन उसके बाद हम पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ से ली और उसी पिक्चर पे दूसरी पिक्चर को मैंने इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारी वो पिक्चर इंसर्ट होकर के आ चुकी है।
और जो इंसेट हुई है वो पहले से प्रॉपर्टी के अंदर चल रही है, तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी में ले करके रख लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके की पिक्चर को कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में चेंजेस। अब चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है रीसेट। रीसेट पिक्चर मीन्स होता है कि जो पिक्चर हमारी आई है उस टाइप की पहले से शो करके दिखा देगा। जैसी स्टार्टिंग में पिक्चर थी बड़ी तो बड़ी दिखा दी उसने, ठीक है। जैसी भी हम इंसर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं रीसेट पिक्चर। तो जैसे हमारी अभी तो ये रीसेट नहीं है, इसको रीसेट करेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा आता है पिक्चर, तो बड़ा दिख रहा है, तो और कुछ नहीं है, इसका रीसेट पिक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हम इस पिक्चर के अंदर कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं इस पिक्चर को, तो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जो लिखा है पिक्चर स्टाइल नीचे। तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, तो बहुत सारे यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, तो उसके अनुसार हम पिक्चर को पूरा चेंज कर सकते हैं, उसके पिक्चर इफ़ेक्ट के अनुसार। स्टाइल बहुत सारी हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक क्या लिया, फ़ोटो लिया, और जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पिक्चर को बहुत सारे कन्वर्ट लगा के यूज कर रहा हूँ। तो एक और हम यहाँ से एक इंसर्ट और कर लेते हैं पिक्चर को, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये बहुत अच्छे से तरीके से, ये बेहतरीन तरीके से शो करके दिखाए, ठीक है। तो एक पिक्चर और हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा इंसर्ट करने की, और उस पिक्चर के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इफ़ेक्ट किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे शो हो जाएगा। तो बने रहिए इस क्लास में, पूरा अच्छे से देखना है। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस पिक्चर को भी हमने दोबारा उसी में कन्वर्ट कर लिया, जैसे उस पिक्चर को किया था अभी तक उस टाइप से। तो इसलिए हमारी दोनों पिक्चर हमारे साथ में आ जाएंगे यहाँ पे, और एक जगह ये शो करके दिखाई देंगी, ठीक है। जब छोटा बड़ा करते हैं तो आपकी पिक्चर ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको प्रॉपर तरीके से लेकर के आएंगे तो वो पिक्चर हमारी शो करके आ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं कहाँ पे चली गई पिक्चर। तो उसको सही प्रॉपर लेके आएंगे, फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार Ctrl Z करते हैं, फिर आपकी पिक्चर शो हो जाएगी। जैसे ये पिक्चर शो हो रही है, सबसे पहले इसको पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे और अरेंज में जाएंगे, इसको भी हम स्कोर कर लेते हैं, और देन इसको भी स्कोर कर लेते हैं। जो अभी हमारी पिक्चर आ चुकी है उसको भी हमने स्कोर कर लिया, और पिक्चर को स्कोर करने के बाद छोटा सा और कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारी पिक्चर को प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाए डेटा के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारी दोनों पिक्चर आ चुकी हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। दोनों पिक्चर साथ में हमने कन्वर्ट करके रख लिया है। तो अभी हमने ये पिक्चर सर्कल के फॉर्म में हमने किसकी सहायता से यूज किया, पिक्चर स्टाइल की सहायता से उसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसको क्या क्या यूज करना है पिक्चर के अंदर, देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स दिए हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल्स दिए हैं। जैसा भी फ्रेम लगाना चाहते हैं वैसा फ्रेम हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पिक्चर में शो करके। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया वैसा हमारा इस पिक्चर में फ्रेम कन्वर्ट होकर के आ चुका है। दूसरा कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं, जैसे मान के चलो ये लगाना चाहते हैं ये वाला, तो इसको फ्रेम मैंने कन्वर्ट कर दिया और उस पिक्चर को फ्रेम में वो कन्वर्ट करके रख दिया। तो थोड़ा सा स्टाइलिश इफेक्टिव बन जाता है और कुछ नहीं है। पिक्चर को ऐसा लगता है जैसे कोई क्रिएट किया हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी पिक्चर हैं आप अपने अनुसार चॉइस करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर के फॉर्म में। तो वो आपके पिक्चर को कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्म में आप चाहते हैं, उस फॉर्म में आपका ऑटोमेटिकली पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो फ़ोटो हैं, दो फ़ोटो को ही मैं आपके सामने अपने को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ और इसमें सबको सिलेक्ट करते जा रहा हूँ एक एक करके। तो आपकी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर को कैसा कर रहा है, इफेक्टिव बनाता चला जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको सही समझ में आ रहा होगा बिल्कुल पॉइंट, कि पिक्चर को स्टाइल के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया। तो ये तो छोटे पॉइंट हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा, नहीं तो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोबारा आगे। ये पिक्चर स्टाइल हो चुके हैं जिसमें से आप अपने साथ चॉइस करके सारे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। मैंने एक दो को यूज करके दिखा दिया आपको। अब इसको मैंने पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट किया। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर शेप्स बोल रहा है। पिक्चर शेप्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स होती हैं।
ठीक है। बेसिक शेप्स होती हैं, बेसिक शेप्स है, फिर एरो शेप्स होती हैं, ठीक है, एलोकेशन शेप्स होते हैं, फ्लो चार्ट होती है, शेप्स बैनर्स होते हैं, क्लाउड होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, तो अपन जैसा भी शेप्स के अनुसार चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे अपन उसको फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी फ़ोटो को चेंज किया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। देन दूसरा भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं दोबारा उसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रॉपर उसको पिक्चर को कन्वर्ट करके अपने अनुसार चेंज करके शेप्स के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपने, जैसा मैंने कन्वर्ट किया अभी शेप्स, तो बहुत सारे यहाँ पे शेप्स हैं। जैसा भी शेप्स को अपनी यूज करेंगे उस टाइप का हमारा यूज शेप्स चेंज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। डेटा के अंदर आप जैसा भी चेंज करना चाह रहे हैं उस टाइप का हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होकर के आ जाता है। तो ये शेप्स के अनुसार होता है। यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, आप जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं उस तरीके का हमारा शेप्स में कन्वर्ट होकर के एरो करके शो करके दिखा देगा वो आपको। ठीक है, जिस टाइप का हम यूज करेंगे उस टाइप का हमारा बैनर टाइप का दिखा देगा। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कोई पिक्चर बना रहे हैं उसको इफेक्टिव करने के लिए रहता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सबको सिलेक्ट करना रहता है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, प्रोसेस है। ठीक है, जैसा भी आप कन्वर्ट करेंगे वैसा हमारे यहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली पिक्चर को कन्वर्ट करके आपके सामने शो कर देगा। अब चलते हैं, यहाँ पे पिक्चर तो शो हो चुकी है। अब चलते हैं पिक्चर के ऊपर, ये आपका वाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और पिक्चर बॉर्डर पे गए, तो यहाँ पे बॉर्डर के अंदर बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं। तो जैसा भी आप कलर चॉइस करना चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे चॉइस ले के अपने अनुसार चॉइस करेंगे और उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड के बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, छोटा हल्का पॉइंट है। जब पूरा डार्क करना देखेंगे अच्छे से तो सही समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा हम इफेक्टिव बना देते हैं किसी भी एंगल में। जैसे मान के चलो मैंने ये एंगल चॉइस कर लिया जिसकी सहायता से आपको बॉर्डर कलर प्रॉपर दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, बॉर्डर को थोड़ा सा बिट के फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस किया और बिट के फॉर्म में थोड़ा सा क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर दिया। साइज़ जैसे ही इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद जैसे मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ, मान के चलो ग्रीन दिया, तो आपका टॉप में आपका ग्रीन कलर थोड़ा सा चेंजेस होकर के दिखा रहा होगा। आपका दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, बिल्कुल सही आ रहा है। ये हमारा क्या बता रहा है, बॉर्डर कलर को इफेक्टिव करके दिखा रहा है कि ये हमारा कलर शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके अंदर अभी जो आपके यहाँ पे हार्ट बना हुआ है इसके अनुसार मैं चेंज करके आपको सामने दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से कार्य करेगा। तो मैंने इसमें तो हार्ट को तो किस में चेंज कर दिया है, फोटो को। ठीक है, शेप्स के अनुसार मैंने चेंज कर दिया है। आप बॉर्डर कलर यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं जैसे रेड वगैरह कुछ भी अपना अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर दिया तो बॉर्डर के अनुसार आपका डेटा कन्वर्ट होकर के आ रहा है तुरंत। ठीक है, इसको भी आप करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने तो एक इसलिए ले लिया जिससे आपको वो चीज़ क्लियर पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहते हैं अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करके शेप्स में, देन उसके बाद बॉर्डर कलर में। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। कोई दूसरा शेप्स चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्टिव करना चाहते हैं इफेक्टिव हो जाएगा, कलर करना चाहते हैं कलर हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो मैंने शेप्स में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया, आपको कलर में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया, बॉर्डर कलर में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया, जिससे आपको इफेक्टिव चीज़ हो चुकी है। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर तरीके से ये डेटा में कन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल इफेक्टिव होकर के। ठीक है, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ लिखा है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट मतलब होता है जिस टाइप से आप पिक्चर को इफेक्ट करना चाहते हैं उस टाइप से यहाँ से उस टाइप की पिक्चर इफेक्ट बन जाएगी। जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाले में प्रेजेंट में गया और ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें से एक चॉइस कर लिया थोड़ा सा स्टाइलिश वाला। तो ये हमारी पिक्चर अभी क्या करेगी, यहाँ पे स्टाइलिश के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। जैसे हमारी पिक्चर को देखो अभी स्टाइल में चेंज होकर के आ रही है। जैसे और इफेक्टिव है तो यहाँ पे और इफेक्टिव में भी दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो जैसा आप उन्हें इफेक्टिव दिखाएंगे उस टाइप का हमारा इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। नहीं चाहते हैं अपन इफेक्टिव हटाना चाहते हैं तो प्रेजेंट में फर्स्ट आपको शो करता है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो जैसा हमारा पहले था वैसे ही हमारा इफेक्टिव शो हो जाएगा, बस उसकी बॉर्डर लाइन हट जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से कैसे डेटा हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा के अंदर किस तरीके से इफेक्टिव को चेंज किया। तो यहाँ तक तो पॉइंट समझ में क्लियर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है शेडो का। तो शेडो में जैसे कभी कभी क्या होता है परछाई वगैरह का शो करके दिखाना है तो थोड़ा सा नीचे इफेक्टिव शो करके दिखा देता है। जैसे नीचे परछाई टाइप की दिख रही है ये छोटी छोटी सी नीचे परछाई, तो इसी को बोलते हैं आपका शेडो। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको सामने दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं हम शैडो। नीचे परछाई टाइप की दिखाई देती हैं, उसको शैडो बोलते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डेटा काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब होता है उसके सामने आमने सामने का। तो सामने हमारा ये पॉइंट था, सामने इसको शैडो जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा आमने सामने बोलते हैं रिफ्लेक्स में। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे हम करना चाहते हैं उसको पिक्चर को उसके कन्वर्ट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो इसका रिफ्लेक्सिव इसमें नीचे दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट में देखो। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ग्रो वाला। तो ऐसे ही आप जैसे देखेंगे जिस टाइप का हमारा पिक्चर को कन्वर्ट करके वो शो करके दिखा देगा इफेक्टिव में। तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया होगा आपका बाउंड्री टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल एजेज। तो जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल छोटा करना है, कम करना है, बॉर्डर को हटाना है, एक छोटे बे में शो करके दिखाना है, तो हम यहाँ पे जिस तरीके से इफेक्टिव चेंज करेंगे वो हमारा डेटा हमारा चेंज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो गया इफेक्टिव में। जैसा भी सोइल करेंगे उस टाइप का हमारा यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे कम हो जाएगा, और करेंगे तो और हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, ब्लिम में करना है तो ब्लिम में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं जो ओबरा जैसा दिखाई देता है, ऊपर से थोड़ा सा स्टाइलिश रहता है, जिसके अंदर हम कोई भी पिक्चर को स्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टाइल इफेक्टिव के अनुसार। ठीक है, और 3D फॉर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी 3D फॉर्म भी है। 3D फॉर्म के अनुसार आप उन डेटा के अनुसार कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा और 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे 3D फॉर्म में दिया तो 3D फॉर्म में कितना बेहतरीन तरीके से शो हो रहा है आप देख सकते हैं। जैसे मैंने हार्ड का यूज किया इसमें, और इसको मैं 3D फॉर्म में दे देता हूँ, थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ये दे दिया 3D फॉर्म के लिए, तो इससे क्या करेगा, ये हमारा ऐसा लगेगा जैसे कोई बुक के अंदर हम डेटा को बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आपने जैसे देखा होगा एनिमेशन वगैरह में कहीं पे भी, तो ये चीज़ें आपको इफेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे एनिमेशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इसके अंदर, आपके पिक्चर के फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है इसी के अंदर, वो डेटा भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा पिक्चर इफेक्ट। ठीक है, तो पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद हम फर्स्ट में ही प्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, जो भी हमारा इफेक्टिव था वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को कन्वर्ट कर देगा डेटा में। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं हम प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो हमने जैसे 3D में इफेक्ट चेंज किया था वो हट करके हमारा भाई प्रॉपर तरीके से आ जाएगा जैसा हम पहले से कर चुके हैं उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे हमने पिक्चर को सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है, अरेंज में गए, अरेंज में हमने पोजीशन यूज करना है। पोजीशन मीन्स होता है कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन दिया है। ये हमारा एक पेज है, मान लो एक हमारा पेज है। जैसे टॉप में आप यहाँ 3 फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे लेफ़्ट सेंटर राइट। सेंटर में आप चाहते हैं पेज के सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट लगा सकते हैं। ऐसे ही पेज के डाउन वाले हिस्से में चाहिए बॉटम में, तो आप 3 फॉर्म में लगा सकते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट सेंटर। तो हम चाहते हैं जो सेंटर में आए, बिल्कुल सेंटर में पिक्चर हमारी कहाँ पहुँचे, सेंटर में आए, और कहाँ पे जो हमारा पेज है उसके सेंटर में। अब जैसे इसको पेज को जूम करके बड़ा करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेज हमारा ये रहा। तो पेज के अनुसार हमारा डेटा कैसा हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका डेटा दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको जूम करके देखा ताकि आपको सही प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो के अंदर प्लस माइनस दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आप प्लस माइनस करेंगे तो आप बड़ा करेंगे तो प्लस करेंगे, छोटा करेंगे पेज को तो आप माइनस करेंगे, या फिर कंट्रोल माउस की सहायता से स्क्रॉल बार को मूवमेंट करके ऊपर नीचे करेंगे तब भी आपका डेटा सही प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने पिक्चर इफेक्टिव को शो करके दिखाया आपके सामने। और ये पिक्चर इफेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये कन्वर्ट करके दिखा दी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके की ये पिक्चर काम कर रही है और पिक्चर काम करने के बाद क्या इफेक्टिव शो हो रहा है इसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। जैसे हमारा यहाँ पे बहुत सारे पार्ट थे, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रंट टू ब्रिंग टू फ्रंट, एक लिखा है सेंड टू बैक। तो ये दो पार्ट और समझ लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। जैसे हमने कोई इमेज है, जैसे दो इमेज रखी है हमारे पास, तो दोनों इमेज को हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक के ऊपर एक इमेज हमने ऐसे तरह ऊपर कर दी। अब हमारी पीछे की इमेज नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई देगी, अभी एक ही इमेज दिखाई देगी, बट हमारी एक पीछे की चली गई है तो पीछे नहीं दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि पीछे वाली आगे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बैक कर देंगे और जो पीछे है उसको हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया, फ्रंट किया, तो पीछे वाली पिक्चर हमारी आगे आ गई। और जब हम दोबारा करना चाहते हैं, जैसे अभी आपकी पिक्चर कौन सी दिख रही है, ये आपकी टाई वाली, अब देखेंगे इसको बैक करके तो हमारी कौन सी पिक्चर आ जाएगी, बिना टाई वाली। तो अभी हमारी बिना टाई वाली आ चुकी है। तो इस तरीके से कोई भी पिक्चर को हम कैसा कर सकते हैं, फ्रंट टू फ्रंट कर सकते हैं और फ्रंट टू बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, फ्रंट ये होता है हमारा, फ्रंट मतलब होता है आगे, और सेंड टू बैक होता है मतलब पिक्चर को पीछे ले जाना। तो दो तरीके हैं, पिक्चर को तराऊ पर रख कर आप इसको पिक्चर को ओवरलैप बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटा होता है ओवरलैप हो जाता है, एक के ऊपर एक हो जाता है, तो वो इसी को बोलते हैं पिक्चर ओवरलैप। तो इसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड के सहायता से। तो ये चीज़ें तो आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा था हमारा वार्निंग डेटा के अंदर यहाँ पे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने आपको इसको डेटा बना के दिखाया था। अब यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर जैसा भी करेंगे वहाँ पे हमारा पिक्चर आ जाएगा। जैसे इस पिक्चर को आपको सेंटर में नहीं चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो वो डेटा को कहाँ कर देगी, लेफ्ट में लेके पहुँच जाएगी, ठीक है। इस पिक्चर को जैसे मान के चलो राइट में चाहिए, तो ये राइट में हम राइट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो राइट में पहुंच जाएगा। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि ये लेफ्ट राइट सेंटर ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर, और यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिक्चर को सहायता की ज़रूरत पड़ती है, पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये पूरा। रोटेट करना है तो रोटेट 90 डिग्री आप घुमा सकते हैं, वर्टिकल घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं। देखो 90 डिग्री घूम गया आपका एंगल, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिग्री को समझ में होगा कि किस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल घुमाना है तो हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं, वर्टिकल घुमाना है तो वर्टिकल घुमा सकते हैं, जैसा भी घुमाना चाहते हैं आप अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो घुमा सकते हैं, रोटेट बोल सकते हैं। अब एक और है यहाँ पे टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग के अंदर हमने स्क्वायर किया था, टाइट करेंगे तब भी वही काम करेगा, ठीक है। और जैसे मान के चलो यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको सही तरीके से। जैसे कभी कभी क्या होता है, पिक्चर भी रहता है और उसमें टेस्ट भी रहता है, तो पिक्चर बिहाइंड टेस्ट लिख दिया मैंने, तो इस पिक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने, तो ये आपकी पिक्चर भी दिखाई देगी और देन उसके बाद जो मैटर लिखा है वो भी हमारा दिखाई देगा। तो ये बिहाइंड टेस्ट का काम कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा मूवमेंट करा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद ये पिक्चर कैसी दिख रही है, आधी दिख रही है, आधी इधर दिख रही है। तो इसको मूवमेंट करेंगे तो हमारे ऊपर समझ में आ जाएगा कि ये डेटा को कैसा ले रहा है। तो यहाँ बिहाइंड टेस्ट को ऊपर दिखाएगा, पिक्चर को पीछे दिखाएगा। यहाँ प्रिंट एंड टेस्ट मतलब होता है कि आपके पिक्चर के सामने ये चीज़ सही दिखाई देगा, मतलब टेस्ट को पीछे कर देगा, प्रिंट एंड हमारा पिक्चर शो हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी डेटा को आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं पिक्चर के ऊपर भी, ठीक है। तो ये डेटा हमारा वही काम करता है। और लाइन इन फर्स्ट, तो ये लाइन टेस्ट फर्स्ट में पहुंच जाएगा अपना डेटा, ठीक है। थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, यही चीज़ें होती हैं आपको ये प्रॉपर तरीके से डेटा को कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और समझने आने के बाद ये पिक्चर समझ में कन्वर्ट करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। बिहाइंड टेस्ट होता है, बिहाइंड टेस्ट मतलब होता है जैसे कोई भी डेटा लिखा है वो वहाँ पे हम जा कर के कोई भी हम अपने अनुसार डेटा को लिख सकते हैं इस पिक्चर के ऊपर जा कर के। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख रहा हूँ तो पिक्चर के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या दिखा रहा है, पिक्चर के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, बिहाइंड टेस्ट, ठीक है। तो जैसे पिक्चर के अनुसार अपन कोई भी पिक्चर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके से उसको पिक्चर के डिनोट कर रहा है कि ये किसका पिक्चर है, और पिक्चर भी शो करके दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो इस तरीके से आपकी पिक्चर भी दिखाई देगी और पिक्चर का नाम भी दिखाई देगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर भी है और पिक्चर के ऊपर हमारा नाम भी शो आ रहा है। तो ये डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बिहाइंड टेस्ट में इस तरीके से काम करता है, ठीक है।
और इसको ऊपर नीचे करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एंड टेस्ट कर दिया मैंने, तो वो आपका डेटा को प्रॉपर तरीके से उसको प्रिंट एंड टेस्ट करके दिखा देगा। देखो हट गया, तो वो कैसा पहुंच गया, प्रिंट एंड पे पहुंच गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर कि साइज को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको पिक्चर तो दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले हमने पिक्चर तो पहले से ही रखी है। अब यहाँ पे किस तरीके से काम करना है वो देख लीजिए। और ये नाम रखा था, इसको हटा देते हैं जिससे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में आता है यहाँ पे कि ये आपका पिक्चर है, पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप कैसे कर सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप किया, सिलेक्ट करके जितना पिक्चर आप काटना चाहते हैं यहाँ से कट के रख सकते हैं। सिलेक्ट किया, देन उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। जितनी भी चाहते हैं उतनी कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, जितनी थी उतनी ही फॉर्म में शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर को, किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये तो समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमने इसको क्रॉप किया। ठीक है। अब जैसे साइज़ बढ़ाना है, इसका साइज़ कम करना है, छोटा करना है, तो यहीं पे जाकर के साइज़ भी आपका दिखाई दे रहा होगा, हाइट बिट दिख रहा है लास्ट में। तो जैसा भी आपको हाइट बढ़ाना है, छोटा करना है, कम करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको हाइट और बिट इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज होकर के कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। हाइट बिट में दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी टाइमिंग लेता है। अब देखो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि नहीं, मैंने क्या जल्दी जल्दी कर दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है, तो इसलिए ये प्रोसेस को ज़्यादा यूज करता है। तो ये आज का आपको समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर का मैंने आपको पूरा फॉर्म दिखा दिया है, और पिक्चर का फॉर्म दिखाने के बाद ये समझ में आना चाहिए आपको पूरा डेटा कि किस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से शो हो गया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसी ही वीडियो इफेक्टिव लेके आने की। ठीक है। तो इस तरीके की आप इफेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। और ऐसी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कार्य कैसे करोगे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर का अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर का ही सारा प्रोसेस है, इसलिए आपको आना चाहिए सब चीज़ें। अब एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, पिक्चर तो हमने पढ़ लिया है, पिक्चर पढ़ने के बाद हम एक चीज़ और रह गया है इसमें, तो वो भी हम यहाँ पूरा प्रोसेस करके दिखा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिक्चर से रिलेटेड है इसलिए। एक और पॉइंट है, यहाँ पे पिक्चर हमने पढ़ लिया है इंसर्ट टैब के अंदर। एक और है क्लिक आर्ट। क्या है, क्या है दूसरा, क्लिक सी। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज है, इसको छोटा कर लेते हैं साइज को थोड़ा सा, 28 के फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लिक CLI, क्लिक आर्ट ART, क्लिक आर्ट। ठीक है। तो ये क्या है, क्लिक आर्ट क्या होता है, जैसे पहले से ही सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसके अंदर पहले से ही क्या है, कुछ आर्ट्स रखे हैं, ग्राफ बने रखे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक आर्ट के अंदर। जैसे ही मैं इस पार्ट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होके आएगा, इस टाइप का दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड में आपको ये बॉक्स ओपन होके दिखा रहा है क्लिक आर्ट का। जैसे ही मैं इस पर क्या करूँ, गो टू करूँगा, तो जो गो टू करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पिक्चर आ जाएंगी क्लिक आर्ट जो बनी रहती हैं पहले से ही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ओनली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये पिक्चर कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पेज पर। और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे हमने पिक्चर में पढ़ा था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो क्या किया था हमने, स्क्वायर किया था, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है तो ब्राइटनेस हमने ये पढ़ा था, सब चीज़ें इसी के अंदर। सेम प्रोसेस आपका वही है, जी रिकलर है, ब्राइटनेस है, सब कुछ वही है, सेम प्रोसेस। इसलिए बस अंतर कितना है कि आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले क्लिक आर्ट के अंदर जाना है। क्लिक आर्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक विंडो ओपन होगी, जिस पे आपको सर्च लिखा होगा,
उस पर आपको गो करना है। गो करने के बाद आपकी सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी जो पहले से रखी हैं यहाँ पे रिलेटेड। तो इस पर क्लिक करने पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस है और इस तरीके से आप काम करके प्रॉपर तरीके से डेटा को शो करके दिखा सकते हैं यहाँ पे डेटा को। तो ये आपको सही समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने इनसेट टैब के अंदर 2 क्लासेस फिनिश की हैं जिसके अंदर पिक्चर और क्लिक आर्ट। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि सारी वीडियो को चेक करते रहें, वीडियो को प्रॉपर तरीके से उसको सीखते रहें और देन उसके बाद प्रैक्टिकली करते रहें। थैंक यू वेरी मच।